इस ईद के मौके पर बहुत ही कम वक्त में आसान और मज़ेदार सा मीठा बनाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी शाही टुकड़े, जो कि बहुत ही कम वक्त में और कम मज़े से बन जाता है, लेकिन ये अपने नाम की तरह इसका जायका बिल्कुल शाही होता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे 1 kg फुल फैट मिल्क का ले लिया है, यानी कि 1 किलो दूध को मैंने पतीले में डाल के साथ में सब इलायचियाँ 4 डाल दी और इसे पकने के लिए चढ़ा दिया। साथ ही अब मैंने यहाँ पे ले ली हैं डबल रोटी की स्लाइसेस ले ली हैं। 7 से 8 मैंने यहाँ पे डबल रोटी की स्लाइसेस ले ली हैं और इसे त्रिकोण काट के इन्हें भी एक साइड पर रख दिया। अब इन स्लाइसेस को मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में शामिल किया है 3 से 4 अदद चमचा जो है मैंने घी के शामिल किया और इन डबल रोटी को मैं दोनों तरफ से अच्छा सा सुनहरा कर लूँगी, मतलब बहुत अच्छा सा। आप इसके बजाय अगर चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप इसको घी में फ्राई करेंगे इन डबल रोटी को तो आप इसका जायका बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत टेस्ट में बहुत अच्छा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका। बस अब मैं इस तरह से सारी डबल रोटी को मैं फ्राई कर लूँगी। सारी डबल रोटी जो है फ्राई हो गई, तो अब मैं उसके लिए चाशनी तैयार कर लूँगी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चीनी और आधा कप पानी। बस अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये चीनी जो है इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी हल हो गई तो बस अब मैं यहाँ पे इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। दूध में एक अच्छा सा उबाल आ गया, तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 चुटकी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ना हो तो आप इसके बजाय जो है फूड कलर जो है वो 1 चुटकी आप शामिल कर सकते हैं, ताकि रबड़ी जो है बड़ी खूबसूरत सी बने, बड़ी अच्छी सी लगे, उसका रंग बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शुगर के शामिल कर दिए, यानी कि 2 चमचे मैंने चीनी के शामिल किए। और क्रीमी जायका देने के लिए इसमें मैंने जो है यहाँ पे 160 ग्राम का एक क्रीम का पैकेट था, वो भी मैंने शामिल कर दिया। बस अब मैं यहाँ पे दूध को इतना पका लूँगी कि ये जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, यानी कि क्रीमी टेक्सचर का आ जाए। रबड़ी थोड़ा सा, मतलब ये आधा रिड्यूस होगा दूध और ये जो रबड़ी है वो तैयार हो जाएगी। बस अब यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो गई, तो मैंने शाही टुकड़ों को असेंबल कर लूँगी। असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे चाशनी ले ली है और इसे मैंने फ्राई की हुई डबल रोटी को 3 से 4 सेकंड के लिए चाशनी में डिप किया। और फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है, उसमें मैं ये डबल रोटी के टुकड़े जो है वो सेट करती जाऊँगी। तो मतलब ये कि आप स्लाइस को चाशनी से निकालते जाएँ और जिस भी डिश में आपको शाही टुकड़े को प्रेजेंट करना है इसमें सेट करते जाएँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दूसरी तरफ जो दूध पकने के लिए रखा था तो ये अच्छा खासा पक गया है, इसका दूध अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है और ये देखिए ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, इसका रंग भी बड़ा ज़बरदस्त आया है। बीच बीच में मैं इसको स्टर करती गई थी, चलाती गई थी, ताकि जो मलाई है वो भी दूध के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए और ये बहुत ही क्रीमी सी मज़ेदार सी रबड़ी तैयार हो जाए। तो बस ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है रबड़ी तैयार है, बहुत अच्छी गाढ़ी हो गई है और दूध भी अच्छा खासा सूख गया है। तो बस इस पॉइंट में मैं जो हूँ उसका चूल्हा बंद कर दूँगी और बस यहाँ पे अभी ये रबड़ी गर्म ही है और मैं सारे टोस्ट पे इसको डाल दूँगी इस तरीके से और पूरे टोस्ट को मैं अच्छी तरह से कवर कर दूँगी रबड़ी से। तो ये देखें इस तरीके से, ये देखें सारी जो टोस्ट हैं वो उसको रबड़ी से कवर कर दिया अच्छी तरीके से। बस अब आखिर में मैं इसको थोड़ा सा बादाम, पिस्ता और डेसिकेटेड कोकोनट से डेकोरेट कर लूँगी। ये ज़ायक़े में भी बहुत मज़ेदार लगेंगे और दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखिए यहाँ पे कटे हुए पिस्ता बादाम मैंने आखिर में डाल दिए। बस अब इसे 1 से 2 घंटा इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर लें, खूब अच्छा ठंडा, फिर इसको अपने मेहमानों को सर्व करें और तारीफ़ें पाएँ। बहुत ही मज़ेदार और आसान से बन जाने वाला शाही टुकड़े बिल्कुल तैयार हैं। ये इतने मज़ेदार होते हैं, मुँह में घुल जाते हैं। तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे इसकी फ़ीडबैक ज़रूर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।